नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांति और उसके जनक। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम पेपर में इससे प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और पिक्चर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और आसानी से। तो फर्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए खदान से संबंधित है, ऑप्शन ए। और हरित क्रांति के बारे में आप सभी को बता दें हम, हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं को फ़ायदा हुआ था, याद रखेंगे। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक थे। और पूरे दुनिया यानी कि वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे पूरे वर्ल्ड के जनक हरित क्रांति के। और हरित क्रांति की शुरुआत जो से 1967 में हुआ था। और उस समय खाद्य मंत्री कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे, ये भी याद रखेंगे। उस वक्त खाद्य मंत्री जो थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति जब आई थी तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और भारत के किस राज्य से सर्वप्रथम हरित क्रांति शुरू हुआ था? तो पंजाब से हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और आप सभी जैसे जानते हैं कि अभी हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया है, जो कि हरित क्रांति के जनक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 2 देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। श्वेत क्रांति को हम सभी ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। 1900 दशक के में भारत दूध उत्पादन की शुरुआत हुई थी और इनके जनक हो गए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति क्यों लाई गई थी? तो तिलहन उत्पादन यानी कि तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और खाद्य तेल विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज के उपजाऊ को बढ़ाने के लिए 1986 में इसे लाया गया था। पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ देख सकते हैं सरसों का उपजाऊ यानी सरसों के और तिल के उत्पादन के लिए पीली क्रांति लाई गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं तो ये मछली उत्पादन से संबंधित था नीली क्रांति। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इनके जनक की बात करें तो अरुण कृष्णन इनके जनक थे। नीली क्रांति के जनक थे अरुण कृष्णन, तो ये भी याद रखेंगे। और नीली क्रांति जो आई थी 1985 से 90 यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति लाई गई थी। किस क्षेत्र में? तो मत्स्य किसान विकास एजेंसी के तहत लाया गया था, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी इमेज में देख सकते हैं गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो ये प्याज और झींगा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, काली क्रांति किससे संबंधित है? और एक बार इसे देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति के जो जनक थे दुर्गेश पटेल थे।
याद रखेंगे। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम, कोयला उत्पादन और इथेनॉल तीनों से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी काली क्रांति से संबंधित है और जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं तो ये सब सही है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति को हम सभी ग्रे क्रांति भी कहते हैं। ग्रे क्रांति भी कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ग्रे क्रांति भी कहते हैं। और धूसर क्रांति जो संबंधित है वो उर्वरक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उर्वरक। अगला प्रश्न है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो संबंधित है अंडा और मुर्गी दोनों से संबंधित है। यहाँ पे पिक्चर भी आप सभी देख सकते हैं। और ये उर्वरक क्रांति से संबंधित था, धूसर क्रांति। तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति की प्रेरक जो थी इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक भी कहा जा सकता है। और यह संकर जाति के मुर्गों और मुर्गियों के उपयोग के साथ साथ अंडे का भी उत्पादन के सुधार के लिए किया गया था। इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है इसमें। अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्ड रिवॉल्यूशन। तो गोल्ड रिवॉल्यूशन या फिर सुनहरी क्रांति फल और शहद के उत्पादन से संबंधित है, जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं, और से संबंधित है। और बागवानी उत्पादन के अंतर्गत ये सुनहरी क्रांति आता है। और भारत में 1991 से 2003 के बीच के काल को सुनहरी क्रांति कहते हैं, यानी कि 1991 से 2003 के बीच को काल को सुनहरी क्रांति कहते हैं। और ये फल और शहद से संबंधित है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन सी, एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष की बात करें तो ये सभी क्रांतियों में वृद्धि के लिए लाया गया था इंद्रधनुष क्रांति, यानी कि गेहूँ, तिलहन, शहद और भी सारे क्रांति जो है उन्हें इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं, यानी कि सभी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है सदाबहार क्रांति किससे संबंध रखता है या फिर है? तो सदाबहार क्रांति की बात करें तो मिट्टी, कृषि लोन और सिंचाई, मिट्टी, कृषि लोन, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सदाबहार क्रांति कृषि से भी संबंधित है, मिट्टी से भी संबंधित है और कृषि लोन से भी संबंधित है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। और पिक्चर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है गोल क्रांति किससे संबंधित है? जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं और आप सभी आंसर भी कर रहे होंगे। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आलू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल क्रांति किससे संबंध रखता है या फिर है? तो लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर और मांस दोनों से संबंध रखता है, संबंधित है। लाल क्रांति लाया गया था टमाटर और मांस में वृद्धि के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। और लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर एवं मांस उत्पादन, और लाल क्रांति का उद्देश्य था भारत में मांस और टमाटर के प्रोडक्शन में वृद्धि करना था। और यह क्रांति में मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए भी लाया गया था, ताकि कृषि के क्षेत्र में बदलाव हो सके। और लाल क्रांति से कृषि में सुधार भी हुआ, जिसके कारण भारत में टमाटर और मांस के क्षेत्र में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मांस और टमाटर, तो आप इमेज भी ध्यान में रख के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
बादामी क्रांति किससे संबंधित है? और एक बात यहाँ याद रखिएगा, लाल क्रांति के जो जनक थे विशाल तिवारी, विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है बादामी क्रांति किससे संबंध रखता है? तो बादामी क्रांति आप पिक्चर में देख के आंसर कर सकते हैं, मसाला उत्पादन से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है जल जोड़ो परियोजना, नल जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, नदी जोड़ो परियोजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना, यानी कि नदी जोड़ो परियोजना क्यों लाया गया था? नदी जोड़ो परियोजना इसलिए लाया गया था ताकि जहाँ बाढ़ के पानी ज़्यादा हो जाते हैं, जिस राज्य में बाढ़ के पानी ज़्यादा हो जाते हैं या फिर जहाँ सुखाड़ रहता है वहाँ पर पानी की कमी रहती है, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना लाई गई थी और वो अमृत क्रांति के रूप में लाई गई थी। अगला प्रश्न है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर, यहाँ ध्यान में रखेंगे, सिल्वर फाइबर क्रांति जो था वो कपास से संबंधित है। इमेज में भी देख सकते हैं कपास है, और ये सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये कपास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और इसका क्या था? नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन सी इसका सही था। और देखिए यहाँ पे सिल्वर फाइबर क्रांति भी होता है और एक गोल्डन फाइबर क्रांति भी होता है। तो गोल्डन फाइबर क्रांति वो आगे है, वो अलग होता है, तो उसमें ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये क्या है? ये जूट है, जूट है, और जिसे कि हम सभी इसे सूती का बोरा भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी, यानी कि जूट से संबंधित है और इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। और सिल्वर फाइबर किसे कहते हैं? सिल्वर फाइबर कपास को कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है सैफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? तो सैफ्रॉन क्रांति जो है इमेज में देख सकते हैं आप सभी। तो सैफ्रॉन क्रांति संबंधित है केसर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो प्रश्न और है उसे देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न है परभनी क्रांति किससे संबंधित है? तो जैसे कि इमेज में देख सकते हैं परभनी क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, यानी कि भिंडी से परभनी क्रांति संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक आप सभी याद रखेंगे मुख क्रांति, कभी कभी इससे भी प्रश्न बन जाएगा। तो मुख क्रांति किससे संबंधित है? तो मुख क्रांति संबंधित है मोटा अनाज, मोटा अनाज से मुख क्रांति संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। मुख क्रांति किससे संबंधित है? मोटा अनाज से संबंधित है। तो ये हमारे थे 19 प्रश्न कृषि क्रांति से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और ये मैंने आसानी से आप सभी को कराया है, तो आप सभी को याद हो जाएगा अच्छा से। अगर एक दो बार आप इसे अच्छा से और देख लेंगे तो याद रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा आप सभी को तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।